बूंद में कितनी ज्यादा ताकत छिपी हो सकती है? आज हम गोपाल कृष्ण कौल की एक बहुत ही खूबसूरत कविता पहली बूंद के जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे बस एक छोटा सा लम्हा पूरी दुनिया में जान फूंक सकता है। पूरी कविता का दिल, समझिए, बस इसी एक पल में धड़कता है। वो पल जब बारिश की पहली बूंद एक सूखी प्यासी धरती को चूमती है। ये सिर्फ पानी की एक बूंद नहीं है, नहीं, ये तो एक ऐसे बदलाव की शुरुआत है जो आगे चलकर सब कुछ बदल देगा। तो सवाल यही है कि आखिर इस पहली बूंद में ऐसा क्या जादू है, कौन सी शक्ति है इसमें जो इसे इतना इतना खास बना देती है। चलिए कविता के शब्दों के साथ ही इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी शुरू होती है बारिश के आने से ठीक पहले। एक ऐसी दुनिया है जो सूखी है, थकी हुई है और बस बेसब्री से इंतजार कर रही है। यहां जरा कवि के शब्दों के चुनाव पर गौर कीजिए। वो धरती को बूढ़ी कहते हैं, जैसे कोई थका हुआ उम्रदराज इंसान। ये शब्द सिर्फ उम्र नहीं बताता, ये एक गहरी, एक तड़प को दिखाता है। धरती सिर्फ इंतजार नहीं कर रही, वो तरस रही है, एक नए जीवन के लिए ललचा रही है। और इस प्यास को बताने के लिए कवि कहते हैं सूखे अधरों, यानी सूखे होंठ। सोचिए कितनी असरदार और जानी पहचानी तस्वीरें ये। फिर वो इसे चिर प्यास कहते हैं, मतलब एक ऐसी प्यास जो सदियों से है, एक कभी न खत्म होने वाली प्यास। ये सिर्फ मौसम की प्यास नहीं है, नहीं, ये तो जिंदगी की ही प्यास है। और फिर वो पल आता है जो सब कुछ बदल देता है, पहली बूंद का धरती से मिलना। यहां कवि एक साधारण सी बूंद की तुलना अमृत से करते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, अमृत। ये शब्द उस बूंद को जीवन देने वाली, अमरता देने वाली शक्ति बना देता है। जरा सोचिए, एक नन्ही सी बूंद में कितनी कितनी बड़ी उम्मीद छिपी हुई है। अमृत का हमारी कहानियों में, हमारी संस्कृति में बहुत गहरा मतलब है। ये सिर्फ कोई मीठा शरबत नहीं है। अरे ये तो देवताओं का वो पेय है जो मौत को भी टाल सकता है। तो बस इस एक शब्द का इस्तेमाल करके कवि ने उस पहली बूंद को एक तरह से दैवीय बना दिया है। और जैसे ये अमृत जैसी बूंद धरती पे गिरती है ना, बस जादू हो जाता है। धरती फौरन जवाब देती है, खुशी और जिंदगी से जैसे भर उठती है। ये लाइन तो देखिए, कितने कमाल के तरीके से उस बदलाव को दिखाती है। अंकुर फूट पड़ा, मतलब ये कोई धीरे धीरे होने वाली चीज नहीं है, ये तो एक धमाका है, जिंदगी का अचानक से सामने आना। और फिर नव जीवन की ले अंगड़ाई। ऐसा लगता है मानो धरती एक बहुत लंबी नींद से जागी हो और अंगड़ाई लेकर एक नई सुबह का स्वागत कर रही हो। और इस तस्वीर में वो बदलाव साफ दिखता है। झोपड़ी के आसपास की जमीन अब सूखी और बेजान नहीं रही, उस पर हरियाली की एक ताज़ा परत चढ़ गई है। ये कविता के शब्दों का एकदम सही विजुअल है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कवि धरती को इंसानी एहसास देते हैं। वो कहते हैं रोमावली सी, यानी धरती के रोंगटे खड़े हो गए हैं, जैसे हमें बहुत ज़्यादा खुशी या ठंड में होता है ना। और हरी दूब पुलकी मुस्काई, मतलब घास भी खुशी से मुस्कुरा रही है। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं है, ये तो एक इमोशनल जागृति है। और ये जश्न सिर्फ जमीन तक नहीं रहता, नहीं, ये तो आसमान तक फैल जाता है। अब पूरा आकाश इस खुशी में शामिल हो जाता है। और ये बहुत ही खूबसूरत कल्पना है। कवि आकाश को एक बहुत बड़े चेहरे की तरह देखते हैं जिसकी आंखें नीली हैं, और बादल बादल उन आंखों की काली पुतलियां हैं जिनसे हमदर्दी के आंसू बरस रहे हैं ताकि धरती की सदियों की प्यास बुझाई जा सके। इस कल्पना से बारिश एक बहुत ही दयालु, एक इमोशनल घटना बन जाती है। अब इस जश्न में संगीत भी आ जाता है। बादलों की गड़गड़ाहट अब कोई डरावनी आवाज नहीं है, बल्कि ये तो नगाड़ों की आवाज है। एक ऐलान है, एक जगाने वाला संगीत है जो धरती की सोई हुई जवानी, उसकी तरुणाई को जगा रहा है। तो ये पूरा का पूरा नज़ारा एक के बाद एक सामने आता है। सबसे पहले बादल एक उड़ते हुए समंदर की तरह जमा होते हैं, फिर बिजली सोने के पंखों की तरह कौंधती है, और आखिर में बादलों की गरज नगाड़ों की तरह बज उठती है। ये तो जैसे कुदरत का अपना ऑर्केस्ट्रा है जो इस नई जिंदगी का जश्न मना रहा है। आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कविता सिर्फ बारिश के बारे में नहीं है, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। ये असल में नवीनीकरण का, एक नई शुरुआत का प्रतीक है। जरा इस बदलाव को देखिए। जो बूढ़ी धरती थी उसे अपनी तरुणाई, अपनी जवानी वापस मिल जाती है। जो चिर प्यास थी उसे अमृत मिल जाता है, और जो दुनिया सिर्फ तरस रही थी
वो अब एक हरी भरी मुस्कुराती हुई दुनिया बन जाती है। तो आखिर में ये पहली बूंद सिर्फ पानी नहीं है, ये उम्मीद है। ये इस बात का सबूत है कि अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, सुबह होती ही है। और सूखे के बाद जिंदगी हमेशा हमेशा पनपने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेती है। और इन जबरदस्त तस्वीरों और इतने गहरे मतलब के लिए हमें कवि गोपाल कृष्ण कौल को पूरा श्रेय देना चाहिए। और ये कविता एक सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। क्या किसी के अपनी जिंदगी में भी ऐसे पल होते हैं जो एक पहली बूंद की तरह काम करते हैं? कोई छोटा सा कदम, एक नया ख्याल या उम्मीद की बस एक किरण जो शायद सब कुछ बदल सकती है? सच में सोचने वाली बात है।